प्रहार प्रभात और मैं आपको आपके साथ दिशा गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी। सीएम सुक्खू के बैक टू बैक दौरे, हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास पर दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आज नूरपुर दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू और साथ ही बता दें नूरपुर की जनता को कई बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देने वाले हैं। 7 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। संपर्क मार्ग फॉरेंसिक यूनिट का लोकार्पण करेंगे और 7 विकासात्मक परियोजनाएं हैं। एसपी कार्यालय के प्रशासनिक भवन का भी शिलान्यास आज किया जाएगा। बीते दिन ज्वाली के दौरे पर रहे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर की सौगात वहां पहुंचकर सीएम सुक्खू ने दी थी और बैक टू बैक कई जिलों के दौरे अब प्रस्तावित है सीएम सुक्खू के और अब कांगड़ा पहुंचेंगे। कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास दौरे पर रहेंगे। आज नूरपुर दौरा रहने वाला है सीएम सुक्खू का और नूरपुर पहुंचकर जनता को कई बड़ी सौगातें सीएम सुक्खू देने वाले हैं कि कुल मिलाकर 7 विकासात्मक परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होगा। संपर्क मार्ग का 2 पुलों सहित लोकार्पण आज सीएम सुक्खू करेंगे। साथ ही फॉरेंसिक यूनिट का भी लोकार्पण करेंगे। एसपी कार्यालय के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास भी होगा। तो कई विकासात्मक परियोजनाएं, बीते दिन आपको बता दें ज्वाली के दौरे पर थे। ज्वाली पहुंचकर भी सीएम सुक्खू ने ज्वाली की जनता को कई बड़ी सौगातें दी थी। आज नूरपुर प्रवास पर रहेंगे सीएम सुक्खू और नूरपुर पहुंचकर भी कई बड़ी सौगातें आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता को देने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित भी करते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन यहां इन दौरों के जरिए सीएम सुक्खू करते हुए नजर आते हैं। बैक टू बैक कई जिलों के दौरे प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के। बीते दिन ज्वाली पहुंचे थे। ज्वाली में वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर की सौगात ज्वाली वासियों को सीएम ने दी थी। आज कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास पर रहेंगे। कांगड़ा के नूरपुर पहुंचकर 7 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात आज नूरपुर वासियों को मिलने वाली है। इन 7 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर जनता को संबोधित कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और कई विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात जनता को अलग अलग जिलों में जाकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहे हैं। आज नूरपुर पहुंचने वाले हैं। नूरपुर दौरा आज प्रस्तावित है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का और नूरपुर में भी कई विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से जनता को दी जाएगी। 7 कुल मिलाकर ये परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज मुख्यमंत्री के जरिए जनता को दी जाने वाली हैं। बैक टू बैक कई दौरे, नूरपुर के बाद भी कई दौरे अलग अलग जिलों के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रस्तावित हैं। उन तमाम जिलों में पहुंचकर जनता से सीएम सुक्खू रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और कई परियोजनाओं की सौगात भी उन तमाम जिलों में जाकर उन जिलों का दौरा कर जनता को देंगे। बीते दिन ज्वाली पहुंचे थे, वहां पर भी कई सौगातें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी थी और आज नूरपुर पहुंच रहे हैं। नूरपुर में 7 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नूरपुर वासियों को देंगे। और सौरभ अटवाल हमारे संवाददाता नूरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। सौरभ, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नूरपुर पहुंचने वाले हैं। 7 विकासात्मक परियोजनाएं बताई जा रही हैं जिनकी सौगात आज जनता को मिलेगी। क्या क्या चीजें इनमें शामिल हैं? वो नूरपुर क्षेत्र में जो है विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। इसकी अगर पिछले साल की बात की जाए तो वो ज्वाली क्षेत्र के दौरे पर थे, जहाँ पर करोड़ों की विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया था। इसी कड़ी में अगर आज की बात की जाए तो आज जो है विधानसभा नूरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ पर भी करोड़ों रुपए की जो विकासात्मक परियोजना है उनका शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे अहम जो एक शिलान्यास रहने वाला है वो जो
जिला फोरेंसिक यूनिट का जो उद्घाटन है उसका रहने वाला है, क्योंकि पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जिला जो है वो नूरपुर को घोषित किया था, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आता था। लेकिन जब से नूरपुर जिला पुलिस बनाया हुआ है, तब से जो यहाँ पर जो क्राइम होता है वो अब उसका ग्राफ जो है कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी को देखते हुए यहाँ पर जो है वो एक फोरेंसिक यूनिट का भी उद्घाटन जो है आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। जी दिशा। और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर सीएम सुक्खू के प्रस्तावित है नूरपुर में? इन तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा, साथ ही में जनता को संबोधित भी आज करने वाले हैं सीएम सुक्खू। अब बिल्कुल दिशा बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास जब मुख्यमंत्री कर चुकेंगे, उसके बाद जांच में जो है वहां पर मुख्यमंत्री का जो है एक रैली रहने वाली है, जहां पर उपस्थित जनसभा को जो है वो मुख्यमंत्री जो है संबोधित करने वाले हैं। और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो सभी पूरी कर ली गई हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक खुद ग्राउंड जीरो पर गए थे और पिछले साल उन्होंने खुद जायजा लिया है कि किस तरह से जो रैली होने वाली है उसका किस तरह से इंतजाम किया जाएगा, किस तरह से इसकी तैयारियां की जाएगी। तो लगभग सभी तैयारियां जो है वो लगभग पूर्ण कर ली गई हैं और कार्यकर्ताओं में भी मुख्यमंत्री जो आने वाले हैं उनको लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी दिशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त के आज नूरपुर दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू और तमाम तरह की तैयारियां उनके दौरे को लेकर हो चुकी हैं। कई परियोजनाओं की सौगात आज सीएम सुक्खू देंगे, साथ ही में जनता को संबोधित करेंगे और एक रैली भी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने शीतकालीन प्रवास दौरे पर कांगड़ा के ज्वाली पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने स्वागत के लिए कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार पहले ही बासा स्थित वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर निर्मित किया है और कांगड़ा को पर्यटन का हब बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यहां पर्यटन के हर आयाम को विकसित करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें से ये सेंटर भी एक है। हिमाचल प्रदेश में पहला वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला गया है। पोंग के इर्द गिर्द साइबेरिया और मंगोलिया से काफ़ी पक्षी आते हैं, उनको अवलोकन करने के लिए कि किस प्रकार वो इतनी दूर से चलकर यहाँ आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हमारी सरकार ने ये हिमाचल प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर को खोला है, जो कि नगरोटा सूर्या में बना है। और पोंग में जितनी भी स्पीसीज़ आती है उसका हमारी इस सेंटर के द्वारा देख रेख की जाएगी। जो मैं हिमाचल प्रदेश के वासियों को कि जो भी पक्षियों से संबंधित जानकारियाँ रखना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ उन्हें रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। उधर आपको बता दें कि आईजीएमसी अस्पताल शिमला में इंजेक्शन न मिलने से कैंसर मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कैंसर रोगी हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत था, लेकिन अस्पताल में रोगी को इंजेक्शन नहीं मिला। तो वही अस्पताल की ओर से कहा गया कि हिमकेयर कार्ड की पेमेंट नहीं हुई है, ऐसे में इंजेक्शन नहीं मिल सकता। मृतक की पुत्री ने बताया कि इंजेक्शन की कीमत लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा थी, जिसे खरीदने में परिजन असमर्थ थे, जिसकी वजह से पिता की मृत्यु हो गई। साथ ही मृतक की बेटी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रही है। इलाज आईजीएमसी शिमला से हिमकेयर कार्ड के अंडर हो रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था मेरे फादर की कीमोथेरेपी के लिए। हम लोग जब हमारे फादर के साथ कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी गए तो हमें वहाँ पे बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। और 3 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो जब हमने उनसे और वो लगभग 3 दिन पहले हमें कह रहे थे कि अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो आप इंजेक्शन अपने पैसों से ले लो। इंजेक्शन लगभग 50,000 के आसपास था या उससे महंगा भी हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी। मैंने ये कंप्लेंट डाली तो सीएम हेल्पलाइन से मुझे ये बोला गया कि हम कुछ देर में फ़ोन करते हैं, और जब उन्होंने कुछ देर में फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि ये हमारे अंडर आता ही नहीं है। इंजेक्शन ना मिलने की वजह से मेरे पिताजी को ज़्यादा प्रॉब्लम आई और उस वजह से वो एक्सपायर हो गए।
तो सीएम हेल्पलाइन नंबर पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कंप्लेंट को। मेरी बार बार कंप्लेंट करने के बाद तो उन्होंने मुझे कॉल बैक करना ही बंद कर दिया था, और वो बस यही बोल रहे थे कि ये हमारे अंडर नहीं आता, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर डॉक्टर के ऊपर केस करना है या कुछ, हम तभी कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इसमें जिसकी भी गलती है उसके ऊपर एक्शन ले। वहीं अस्पताल आईजीएमसी में कैंसर रोगी के इंजेक्शन न मिलने से मौत का मामला प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। तब तक के लिए जाह्नवी के पिता की दुखद मृत्यु हो गई, और मैं समझता हूं ये व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत ही ऐसा नमूना हमारे सामने है जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये जघन्य कार्य हुआ है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, पार्टियां बदलती रहेंगी। हिमाचल में सर्दी के बीच सियासी गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया, तो वहीं शिमला में जयराम ठाकुर डिप्टी सीएम पर जवाबी हमला करते हुए नजर आए। हैरान होता हूँ, बोलते हैं कि जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मंच से बोल रहा था कि माइनिंग बंद की जाए और पेड़ कटान बंद की जाए। अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, जो बंद कमरे में कहता है वो ही बाहर कहता है, वो दोगला नहीं है। ये नहीं है कि बंद कमरे में अफसरों को कुछ डायरेक्शन होगी, बाहर जो कुछ हो रहा है स्पष्ट तौर पे जो है हम बोलते हैं, मंच से भी बोलते हैं, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि हमारा स्टैंड क्या है। तो इसलिए हम वहाँ पे बोल देते हैं। हमने तो माइनिंग को जो है नकेल डालने के लिए लगातार एक्शन लिया है, और हमारा डिप्टी कमिश्नर भी सड़क पे जा रहे हैं, एसपी भी जा रहे हैं। हमने अगर कहा कि बड़ का पेड़ नहीं कटना चाहिए, हमारी सोच है कि पीपल का पेड़ नहीं कटना चाहिए, हमारी सोच है कि आम का पेड़ नहीं कटना चाहिए। ये 3 पेड़ों के लिए जो है हमने स्टैंड लिया हुआ है। चिट्टा जो है बर्बादी का कारण है। हमने कल भी यहाँ पे 80 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। चिट्टे पे हमने स्पष्ट तौर पे कहा है, इससे कड़ा स्टैंड कोई ले नहीं सकता कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है कोई डायरेक्शन किसी थाने में नहीं देगा। पर तो बाद में जाएंगे, पहले तो इस्तीफा दें। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि उनने झूठ बोला है और मंच पर से उनने हजारों लोगों के बीच में चुनौती को दिया। मैंने चुनौती को स्वीकार किया, और जिस वक्त वो बोल रहे थे उस वक्त एचआरटीसी के पेंशनर को पेंशन नहीं मिली थी, उसके दूसरे दिन शाम को मिली है। तो इसलिए इस्तीफा बनता है, और ये इस्तीफा उनको दे देना चाहिए अगर थोड़ी भी नैतिकता है। तो वहीं चंबा के उपमंडल चुराह के अलग अलग क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद कई संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसे में लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग मार्ग को बहाल करने में जुटा हुआ है। हालांकि कई संपर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग की ओर से बहाल कर दिए गए हैं। विभाग की मशीनरी लगातार सड़क में पड़ी बर्फ को हटाने का कार्य कर रही है, ताकि लोगों को सड़क संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बर्फबारी के बाद कई ग्रामीण इलाकों में बिजली ठप हो गई है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में बिजली की तारें टूट जाती हैं और ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाते हैं। इसी को देखते हुए अब चुराह प्रशासन ने भी बिजली विभाग को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि जहां बिजली आपूर्ति ठप हुई है उन इलाकों में जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल की जाए, ताकि स्कूली बच्चों सहित आम लोगों को दिक्कत न हो। हायर रीचेज में हैवी स्नोफॉल की वजह से कुछ जगह जैसे चांजू, देवी कोठी वगैरह में बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ 1-2 दिन से बिजली नहीं है, तो बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पेड़ गिरने या ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, उनको ठीक किया जाए, और ताकि वहाँ की जनता को बिजली की समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ठंड है और ठंड का सामना करना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हीटर्स की ज़रूरत होती है, तो बिजली की ज़रूरत है। तो इसलिए ही बिजली विभाग को जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक करने के लिए
चंबा मुख्यालय के साथ लगते कुरहा में कूड़ा संयंत्र एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल कुछ दिन पहले यहां पर आग लगने की वजह से काफी प्रदूषण फैल चुका था और आज भी वहां पर धुएं और आग सुलगने से लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। लोगों ने कई बार इसकी समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन ने इसका उचित समाधान नहीं किया, जिसकी वजह से गुस्साए लोगों ने पठानकोट भरमौर मार्ग को बंद कर दिया। करीब 1 घंटे के जाम में सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की। बाद में एसडीएम चंबा ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समाधान का आश्वासन दिया। सर, ये चक्का जाम करने के लिए आज हम जो है वो मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये धुआं जो है ये हमारे स्वास्थ्य में इतना प्रभाव डाल रहा है कि जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ कुछ भी। आज लगभग जो है वो 25 दिन हो चुके हैं, क्योंकि ये 25 तारीख को जो है ये आग लगी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा ये अभी तक इस आग पर जो है काबू नहीं पाया गया है। मैं आप सभी को यहाँ एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसका एक पूर्ण समाधान हम लोग सारे डिपार्टमेंट मिलके इसका फाइनल करेंगे और इंश्योर करेंगे कि धुआं जो इसका सुलग रहा है इसको पूरे तरीके से एक्सटिंग्विश किया जाए, जिससे कि जो यहाँ की आम जनता है उसको कोई दिक्कत आगे से ना हो। समाधान तो होना चाहिए था अब तक, क्योंकि इसको धुएं को लगे कम से कम 20 से 25 दिन होने वाले हैं। इस धुएं की वजह से गाँव वासियों को बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, और जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उनसे मतलब एक बार प्रशासन जो है गांव-गांव में जा कर के पूछे, उनको देखे कि उनकी क्या समस्या है। बुजुर्गों के, बच्चों के, हमारे बच्चों का भविष्य और बुजुर्गों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सिर्फ इस धुएं की वजह से। 3 दिन से मैं कंटिन्यूसली फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स से बात करके यहाँ पे फायर की गाड़ियाँ मंगवा रहा हूँ, और 3 दिन मैंने खुद यहाँ पे पानी फेंका है, लेकिन फिर भी ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इसी के सिलसिले में हम लोग एसी साहब से मिले थे, पीपी सिंह जी से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है, गुड़िया दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला। सीबीआई अदालत ने 8 लोगों को दोषी ठहराया है। मामले में मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया है, कहा कि हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं, पूरे फैसले पर गहन अध्ययन किया जाएगा। किसी पुलिसकर्मी को गलत तरीके से सजा ना मिले, इसका ध्यान रखा जाएगा, और जो फैसला लिया गया है सीबीआई अदालत की तरफ से, उस फैसले पर अध्ययन होगा, उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही कोई आगे कार्रवाई होगी। इस बात का बखूबी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी पुलिसकर्मी को गलत तरीके से इस मामले में सजा ना मिले। को पड़ा नहीं है, लेकिन जो भी ये फैसला है हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका भी अवलोकन करना हमें जरूरी है, क्योंकि जो फैसला आया उसमें क्या कमियां रह गई है, कुछ रह गई है, और सभी पुलिसकर्मियों ने अपना दायित्व निभाया था। कहीं किसी गलती के कारण तो नहीं उनको सजा मिल रही है, इस बारे में भी हम अवलोकन करते हैं। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।